नवरात्रि, शक्ति की उपासना का पर्व। 9 दिन, 9 रूप और हर दिन एक नई कहानी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे और 5वें दिन की, जब देवी मां अपने 2 अनोखे और शक्तिशाली रूपों में प्रकट होती है, मां कूष्मांडा और मां स्कंदमाता। चौथा दिन मां कूष्मांडा। ये वही शक्ति है जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। कूष्मांडा का अर्थ है छोटी सी कुम्हड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब इन्हीं देवी ने अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ब्रह्मांड एक छोटे से अंडे के समान था, जिसे मां ने अपनी दिव्य मुस्कान से जन्म दिया। इसलिए इन्हें आदि शक्ति भी कहते हैं। मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और वे अपनी हथेलियों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। ये मां अपने भक्तों को आरोग्य और समृद्धि प्रदान करती है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। जब ब्रह्मांड में अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मुस्कान से उसे आलोकित किया। मान्यता है कि मां कूष्मांडा ही भगवान सूर्य की ऊर्जा स्रोत है। इसीलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को तेज, ओज और शक्ति प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की ओर, जो जुड़ा है एक मां की ममता और शक्ति की अनूठी कहानी से। 5वां दिन मां स्कंदमाता। ये वही देवी है जिन्होंने देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, स्कंद को जन्म दिया। जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवताओं को एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो महिषासुर और तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत कर सके। मां पार्वती ने अपनी तपस्या से एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, स्कंद, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। मां स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में कमल धारण करती है और दूसरी भुजा में अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं। मां का वाहन है सिंह। इन्हें प्रेम, वात्सल्य और करुणा की देवी माना जाता है, लेकिन साथ ही ये युद्ध और शक्ति की प्रतीक भी है। एक समय की बात है जब तारकासुर नाम का असुर देवताओं को पराजित करता जा रहा था। कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और मां पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। जैसे ही वे बड़े हुए, उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और असुरों का नाश किया। इसीलिए मां स्कंदमाता की पूजा शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक मानी जाती है। मां स्कंदमाता की कृपा से ही कार्तिकेय ने असुरों को पराजित किया और देवताओं की जीत सुनिश्चित की। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना की जाती है, ताकि हमारे भीतर भी संघर्षों से लड़ने की शक्ति आ सके। तो ये थी नवरात्रि के चौथे और 5वें दिन की कहानी। एक मां जो सृष्टि की रचना करती है और दूसरी मां जो अपने पुत्र को एक महान योद्धा बनाती है। शक्ति के इन रूपों को नमन करते हैं और आगे के रहस्यमयी दिनों की कथा के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।